हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन टीचिंग पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी टेट ग्रेड 1 की जो होने वाली एग्ज़ाम है उसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पूरी परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका जो जारी हुई है, जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भोपाल द्वारा जारी हुआ है, विस्तृत प्रोग्राम है, पूरा मॉड्यूल है। इसके बारे में हम पूरे विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे कि कब हमारे फॉर्म में अप्लाई होना स्टार्ट होंगे और इसका एग्ज़ाम कब है, अंतिम डेट क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस नियम पुस्तिका को साथ में लेकर। जैसा कि आपको मालूम है, पहले जो मध्य प्रदेश में व्यायाम द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती थी उसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल कर दिया गया है। अब परीक्षा लेगा, इसकी ग्रेड 1 की जो परीक्षा होना है ये परीक्षा लेगा। तो जो एमपी जो टेट की परीक्षा होना है, एमपी टेट का जो एग्ज़ाम होना है उसका विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो जो पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो विभिन्न राज्यों में जो टेट आयोजित होता है, जैसे सी टेट भी आयोजित होता है, जैसे अभी हरियाणा का एच टेट अभी ख़त्म हुआ है। अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, यूपी, इसमें भी जो टीचर बनने के लिए विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम लिए जाते हैं टेट, इसी प्रकार की शुरुआत एमपी में भी अब की गई है। तो इसमें भी पीजीटी टीचर के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें उसको कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले केवल एक एग्ज़ाम होता था। इसमें एमपी में क्या होता था, ओनली एक एग्ज़ाम होता था, एक एग्ज़ाम आयोजित होता था, उसी को सिलेक्शन एग्ज़ाम माना जाता था। अब ये ध्यान रखना है, ये सिलेक्शन टेस्ट नहीं है, एग्ज़ाम के बाद होगा। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है ओनली। आप केवल इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद केवल आप मध्य प्रदेश में टीचर बनने के लिए आप पात्र हो जाएंगे। इसके बाद अगली जो प्रक्रिया होगी यहाँ पर टीचर बनने की, वो सिलेक्शन टेस्ट अलग से होगा। ये केवल ध्यान रखने की योग्य बात है, ये ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केवल पात्रता के लिए टेस्ट लिया जा रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है उसमें आप ध्यान रखना, इस परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होना है। इसमें क्या होना है, नेगेटिव मार्किंग, और वो कितना हो, 1/4। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना होना है, 1/4। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होना है। यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका 1 अंक, जो आपका एक आंसर सही हो गया, वो कट जाएगा। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं इसकी पूरी विस्तृत जानकारी की। तो ध्यान रखना, यहाँ पर दिया हुआ है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023, यानी पीजीटी टीचर के लिए एक पात्रता परीक्षा 2023 में आयोजित की जाएगी। और इसकी जो प्रारंभ तिथि है वो है, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 12/1/2023। दोस्तों, 12/1/2023 इसकी फार्म डालने की तिथि है। और इसकी परीक्षा जो है 1 मार्च 2023 से बुधवार से प्रारंभ परीक्षा हो जाएगी। यानी आप अगर देखेंगे तो यहाँ से फॉर्म डालने से और यहाँ तक
यहाँ पर करीब 40-45 का दिन आपके लिए है एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप अच्छे से इसमें तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जो अंश की अंतिम फॉर्म डालने की अंतिम तारीख रखी गई है वो है आपकी 27/1/2023। 27/1/2023। इसमें सुधार की करने की जो तिथि रखी गई है वो है 1/2/2023 तक इसमें आप सुधार कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं, तो जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क है, यानी ये जनरल कैटेगरी के लिए जो वो परीक्षा शुल्क वो है आपका 600 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। 600 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। और जो SC ST OBC यानी अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के और जो दिव्यांग जन हैं और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए परीक्षा शुल्क रहेगा 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। इसके अलावा आपको 20 रुपये आपको 60 रुपये आपको पोर्टल शुल्क भी देना होगा। अब देख लेते हैं कि जो परीक्षा आयोजित होगी वो किस प्रकार की होगी। तो ये ऑनलाइन परीक्षा पद्धति द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और 1 मार्च से प्रारंभ, बुधवार से प्रारंभ हो जाएगी। 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जो प्रथम पाली है उसमें 7 बजे से 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग का समय रहेगा, 7 बजे से 8 बजे तक। और निर्देश पढ़ने का जो समय रहेगा वो 8:50 से 9 बजे तक, यानी टोटल 10 मिनट का ये आपको निर्देश पढ़ने का समय रहेगा। और आपके जो उत्तर अंकित करने का जो कंप्यूटर में उनका उत्तर अंकित करने का आपका समय रहेगा वो रहेगा 9 बजे से 11:30 बजे, यानी 2.5 घंटे का आपका एग्जाम ये होना है। सेकंड जो पाली में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी यानी द्वितीय पाली में, वो 12 बजे से 1 बजे तक आपको रिपोर्टिंग समय रहेगा और 1:50 से 2 बजे तक 10 मिनट का समय निर्देश पढ़ने का समय रहेगा। और 2 बजे दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे आपको ये उत्तर अंकित करने का समय रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये पूरे नियम जान लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो महत्वपूर्ण एक और चीज यहाँ पर देखना होगा, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए इसके लिए। जो ग्रेड 1 के लिए PGT टीचर के लिए यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अर्हता क्या रखी गई, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो उसको क्या करना चाहिए, जो जिस विषय से वो पेपर दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, उसको द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर की उपाधि उसके पास होना चाहिए। साथ ही उसको B.Ed भी उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष। आगे है जो संस्कृत पाठशाला के संस्कृत से टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक, संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और साथ ही इसको B.Ed भी प्रशिक्षित होना चाहिए। आगे देख लेते हैं कि इसमें आपको पात्रता जो पासिंग मार्क कितना होना चाहिए आपके लिए, पासिंग मार्क कितने लाना है आपको। तो जो उच्च माध्यमिक परीक्षा है माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए, जो SC ST OBC और जो दिव्यांग रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 50% मार्क्स लाना जरूरी है। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सामान्य हैं, अनारक्षित हैं, उनको 60% मार्क्स इस परीक्षा में लाना जरूरी है। आगे देख लेते हैं, मेन चीज को हम आपको बताते जा रहे हैं। आगे देख लें पदों का वेतन, यानी जो पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, उसका वेतन क्या रखा गया है। तो इसमें आप बहुत जबरदस्त अच्छा वेतन रहेगा। इसमें न्यूनतम 36,200 से स्टार्ट होगा प्लस महंगाई भत्ता, यानी इसको आपको जोड़ दिया जाए तो 41-42 हजार के समथिंग आपका शुरू से इसमें वेतन रखा गया है। इसको आप देख सकते हो। देखिए अन्य एक महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया गया है, मूल्यांकन पद्धति आपकी कैसी रहेगी। मूल्यांकन पद्धति जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका 1 अंक काटा जाएगा अगर आपके 4 प्रश्न गलत होंगे। इसमें दिया है विभागीय नियम के अनुसार प्रत्येक 1 प्रश्न का 1 अंक होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी आपने 4 प्रश्न के उत्तर गलत कर दिए हैं तो आपका 1 अंक चला जाएगा। आवेदन पत्र भरने की जो समयावधि दी गई है उसको आप देख लीजिए। आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ कि 12/1/2023 से आवेदन
अप्लाई होना प्रारंभ हो जाएंगे। आप भर सकते हैं ऑनलाइन कुछ सेंटर पर जाकर, और भरने की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 27/1/2023 रखी गई है। कुल 16 दिवस आपको फार्म भरने की 16 दिवस अवधि में आप ये फार्म डाल सकते हो। आपको 16 दिन दिए गए हैं। और जो संशोधन करने की जो तिथि है, संशोधन करने की जो तिथि है वो 12/1/2023 से 1/2/2023 तक आप इसमें ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। इसमें आपको 21 दिन की समय अवधि आपको संशोधन की रखी गई है। ऑनलाइन परीक्षा का समय आपको बता दिया है। प्रथम पाली द्वितीय पाली में ये परीक्षा आयोजित होगी। 1 मार्च 2023 से स्टार्ट होगी। बुधवार से इसको प्रारंभ होना है। 2.5 घंटे का आपका समय रहना है। और आपका जो परीक्षा होगी वो 150 नंबर की होगी, यानी 150 अंक की आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए इसमें उत्तर कैसे फिलअप करना है, आपको किस प्रकार की परीक्षा आयोजित होना है। तो परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ के प्रश्न आपको ऑब्जेक्ट टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए रहेंगे। परीक्षार्थी को जो सही उत्तर होगा उसको माउस की सहायता से, जो कंप्यूटर का माउस होता है उसकी सहायता से कंप्यूटर में ये आपको जो सही हमारा उत्तर होगा उस पर आपको गोला करना होगा। जो परीक्षा सेंटर रहेंगे उनके बारे में सुन लीजिए। जो जिन शहरों में और जिन केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी उनमें आपको दिख रहा है, एक बालाघाट है, दूसरा बैतूल है, तीसरा भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, रतलाम, सतना, सीधी, उज्जैन। यानी इन शहरों में जो परीक्षा आपकी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। आपको इस पास में जितने भी जो नज़दीक केंद्र पड़ते होंगे उसको आप फिलअप कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं जो परीक्षा आयोजित होगी उसके कितने प्रश्न पत्र होंगे। तो दोस्तों इसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। इस प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग आ और बा। भाग जो आ होगा वो सभी के लिए अनिवार्य होगा, और जो बा होगा उसमें से किसी एक विषय को आपको चुनना होगा जिससे आपने स्नातकोत्तर की उपाधि धारित की हो, यानी जिसने जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो उस सब्जेक्ट को आपका भाग बा होगा। इसमें देखेंगे हम जो भाग आ होगा जो सबके लिए अनिवार्य होगा, उसमें सामान्य हिंदी आएगी 8 अंक की, 8 मार्क्स की आएगी आपको सामान्य हिंदी। 8 की आएगी आपको 5 नंबर का आएगा आपको सामान्य अंग्रेजी, और 7 नंबर का आएगा इसमें सामान्य ज्ञान, जिसमें समसामयिक घटनाक्रम भी हो जाएगा, समसामयिक घटनाक्रम भी आ जाएगा, तार्किक और आंकिक प्रश्न भी इसमें आ जाएंगे। इसके बाद इसमें 10 नंबर का आपका पेडागोजी रहेगी, जिसको शिक्षाशास्त्र बोला जाता है। यानी कुल टोटल 30 नंबर का आपका भाग आ होगा जो सभी के लिए अनिवार्य है। इसके बाद भाग जो बा होगा जो कुल 120 अंक का होगा, क्योंकि आपके लिए 150 अंक के लिए आपको परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो 30 नंबर का आपका पहला भाग होगा जिसमें आपको थोड़े थोड़े से क्वेश्चन इन सब्जेक्टों से आपको पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, शिक्षा शास्त्र से संबंधित। भाग जो आपका बा एग्जाम होगा जो 16 विषय इसमें दी हुई हैं, इन 16 विषयों में जिस विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, स्नातकोत्तर की उपाधि आपने प्राप्त की है, इन 16 विषयों में से आप किसी एक विषय का चयन कर सकते हो, और इन सभी का आपको 120 अंक का क्वेश्चन आयोजित किया जाएगा। जो 16 विषय वो हैं हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा है, गणित है, भौतिक विज्ञान है, रसायन है, जीव विज्ञान है, गृह विज्ञान है, वाणिज्य है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, कृषि है और समाजशास्त्र। यानी इन 16 विषयों से आप परीक्षा दे सकते हो। इन 16 विषयों के लिए मंडल परीक्षा आयोजित करेगा। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? विस्तृत रूप से आपको इसमें बताया गया किस प्रकार का हमें तैयारी करना है, क्या क्या इसमें दिया गया है, किस माध्यम से हमको तैयारी करनी है, कितना हमको समय मिलेगा, कब परीक्षा आयोजित की, अंतिम डेट क्या रहेगी परीक्षा फॉर्म डालने की, कब से हमारे परीक्षा प्रारंभ होगा, आपको जानकारी मैंने दी। आपको ये जानकारी कैसे अगले वीडियो में लेकर आएंगे, हमें किसी विषय का सिलेबस आपको विस्तार से बताया जाएगा
और ये श्रृंखला हमारी लगातार चलेगी। आने वाले एग्जाम में आने वाली आपके लिए सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लाएंगे, उपलब्ध कराएंगे, जो आपकी परीक्षाओं में की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। धन्यवाद।